जय हिंद। आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया। आज मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के पुलिस अधीक्षक की है, यानी कि पुलिस कप्तान की है, जो कि उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के पुलिस कप्तान के ऑफिस का है। इसमें पुलिस कप्तान बैठे हुए हैं और सामने ये फरियादी हैं, अपनी फरियाद लेकर के पुलिस कप्तान के पास आए हैं। इस तस्वीर को दिखाना, इस कार्यालय को दिखाना आज यूं ही उचित समझा मैंने, क्योंकि इस ऑफिस में मैंने लगभग 15 साल न्यूज़ कवरेज की है यहाँ की डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश की। तो मैंने उस भाजपा सरकार से पहले अन्य जो सरकार आई है उस दौरान की मैंने पुलिस की न्यूज़ कवरेज की है, काफ़ी कवरेज की है, औरों की भी की है। लेकिन इस कार्यालय में एक समय था जब सपा सरकार थी, तो यहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में बगलों की तरह से, ये बगले होते हैं ना, बगले पंछी आप जानते हैं अच्छी तरह से, सफ़ेद होते हैं और जिस पेड़ पे बैठते हैं उस पेड़ पर बहुत बदबू आती है, बहुत गंध फैलती है, बहुत बात आती है। ये समझ लीजिए उस पेड़ पे, जहाँ पे वो पेड़ होगा वहाँ वे बगले बैठते होंगे, तो वहाँ पर जो बदबू फैलती है उसके पास में कोई बैठता नहीं और बीमारियाँ फैलती हैं। खैर चलो छोड़िए, मैं चलता हूँ इन बगलों की तरफ। सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद पोस्ट नेता यहाँ पर बैठे रहते थे, इन कुर्सी पर जहाँ फरियादी बैठे हैं, और पुलिस अधीक्षक अपनी कमर पीछे लगाकर सीट से बैठे रहते थे। गपशप लगी रहती थी, हर वक्त गपशप में टाइम करता था और फरियादियों का समय निकल जाता था। उस टाइम पे चापलूस नेता जो थे वे सामने 10-10 चापलूस इकट्ठे होकर के एसपी साहब के पास, यानी कि पुलिस कप्तान के सामने आकर बैठ जाते थे और फरियादी बाहर लंबी कतार में खड़े रहते थे। बारिश पड़ती हो या तमतमाती गर्मी हो, गर्मी किसी भी तरह की हो, कोई सी भी गर्मी हो, और चाहे बारिश पड़ती हो, बरसात का मौसम हो, लेकिन फरियादी बाहर खड़े रहते थे। ये ऑफिस के हालात आप देख रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर नेतागण बैठते थे, फालतू का टाइम खराब करते थे जनता का और अधिकारियों का, आज इसी ऑफिस में मौजूदा जो पुलिस अधीक्षक हैं बिजनौर के, उनके कार्यालय में फरियादी बैठे हैं और फरियादी अपनी फरियाद लेके एसपी साहब के पास आए हैं और एसपी साहब उनकी समस्या को हल कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सरकार को ये नहीं देखनी चाहिए कि सरकार कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, ये देखना चाहिए कि सरकार में कौन सा अधिकारी काम कर रहा है और काम किस सरकार में बेहतर चल रहा है। यदि आप ये चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाजपा सरकार बेहतर है या सपा बसपा बुरी है, सरकार कोई सी बुरी नहीं, सब बेहतर सरकार होती है, लेकिन इनको चलाने वाला अधिकारी सही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, अधिकारी भी बुरे नहीं होते, कहीं ना कहीं में ऐसा होता है जो नीचे के नेता होते हैं वो बहुत गड़बड़ कर जाते हैं और कुछ ऊपर से भी सख्त आदेश होते हैं जिसकी वजह से काम चलता है। खैर मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के पुलिस अधीक्षक ने ये कर दिखाया है कि फरियादियों की फरियाद किस तरह से सुनी जाती है और फरियादियों को समस्या किस तरह से हल की जाती है। क्षेत्र की जनपद बिजनौर की जो जनता है वो इस वक्त पुलिस कप्तान से बहुत खुश हैं, उनके कारनामों से बहुत खुश हैं। और मैं आपको बतला दूं कि भ्रष्टाचार पर भी बेहद लगाम लग चुका है और अपराध पर भी जनपद बिजनौर के अंदर काफ़ी लगाम लग चुका है। कहीं पर भी अपराधियों को कोई शरण मिलने वाली पुलिस के पास नहीं है। दलाल जो पुलिस के सामने बैठे रहते थे, अब दलाल दूर तक नज़र नहीं आते। सिर्फ हर थाने में और सब जगह पर ये समाधान दिवस चल रहा है, यहाँ पर सिर्फ फरियादी हैं। एक टाइम मैंने देखा था कि वहाँ पर दलाल बैठे रहते थे थाने में, एसएचओ को घेर करके। मजबूरी थी पुलिस प्रशासन की के सिस्टम ही हमारा देश का ऐसा है कि कहीं ना कहीं नेताओं के अंडर में उनकी कमांड होती है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने जो पुलिस को खुली आज़ादी दी काम करने की, तो उससे पुलिस को जो है काम करने का हौसला बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश में यही कारण है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होता नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और जनता दर दर यानी कि इंसाफ के लिए ठोकरें खाने को मजबूर